अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। भाई इधर देखे जो मामा है ना वो बच्चों की सफाइयों में बिज़ी है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है कि मतलब कौन सी कैट के साथ कौन सी जो कैट है ना या मतलब मेल कैट है उसका क्रॉस करवाना चाहिए या किस तरह का पार्टनर जो है ना वो अपनी कैट के लिए ढूंढना चाहिए। तो मेरा तो ऑलरेडी दोनों सिबलिंग थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो स्नो है ना दो मतलब फीमेल वाइट थी और एक साथ जो पैंथर की तरह उसकी बेटी जो है ना वो ब्लैक है। तो कोट जो होता है ना वो उसके जो फादर होता है उसकी तरफ से होता है और जो उसके फीचर्स होते हैं उसकी मतलब खूबसूरती होती है उसका फेस होता है ना वो जो होता है ना वो फीमेल की तरफ से होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कोट जो है ना वो अच्छा हो बेबीज़ का किटन का तो उसके लिए अब आप लोगों ने ट्रिपल कोट वाला कोशिश करनी है कि अच्छे वाला खूबसूरत सा मेल होना चाहिए। तो फिर ही जो ना उसकी फार अच्छी आएगी। तो ये नहीं कि आप लोग मतलब सिंगल कोट ले लें तो आप लोग मेट करवा लें ट्रिपल कोट जो फीमेल होती है। तो फिर बाल जाना फिर सारी बात है कुछ के मिक्स ही होंगे कुछ के कम होंगे कुछ के ज़्यादा होंगे। और पर्शियन कैट की बात करें तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि मेल फीमेल जो है ना वो वाइट होने चाहिए। इसके अलावा उसका पार्टनर आप लोग जो ब्लैक कैट होता है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा लाइट जो ग्रे कलर में होता है और वाइट सा होता है दो तीन कलर्स में होता है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा वाइट और जो स्किन होता है कंट्रास्ट वो भी बहुत खूबसूरत होता है वो भी आप लोग ले सकते हैं मैचिंग के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं अजीब सी जो है ना वो ब्रीड पैदा करवा लेते हैं। कुछ मतलब फ़ीमेल पर्शियन होती है और साथ आप लोग जो मैचिंग करते हैं मतलब पेयर बनाते हैं वो कुछ पिकी फेस होते हैं कुछ पंच फेस के होते हैं। तो इस तरह फिर वो अजीब सी चीज़ ही पैदा हो जाती है। मतलब कुछ फीचर्स जो होते हैं उसमें पर्शियन के होते हैं कुछ जो है ना वो पिकी फेस या मतलब उसका फिर अजीब सा ही फेस जो है ना वो बन जाता है। तो इस तरह के मिस से जो मैच है ना वो बिल्कुल भी ना किया करें। तो कोशिश करें खूबसूरत सा पेयर बनाएं ताकि आगे जो किटन है ना वो भी उनके खूबसूरत से और हेल्दी से और प्यारी प्यारी आँखों वाले ही पैदा हों। तो इस तरह मोस्टली जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान में होता है कि कोई भी मतलब जो है ना वो किसी कैट का किसी भी दूसरी कैट के साथ जो है ना वो मैच करवा देते हैं मेट करवा देते हैं। तो फिर वो एक अलग ही नस्ल जो है ना वो फिर पैदा हो जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर पर्शियन कैट है ना तो उसका पर्शियन के साथ ही फिर आप लोगों ने मेट करवाना है। कोई और ब्रीड नहीं लेनी। एक ब्रीड का दूसरी ब्रीड के साथ जो मतलब मेट होता है कनेक्शन होता है ना वो कुछ बहुत ही अजीब सा बन जाता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि वाइट जो पर्शियन फ़ीमेल है ना उसका अगर मेट आप लोग वाइट जो मेल है उसके साथ करवाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो है ना वो वाइट ही हों। मतलब समटाइम इस तरह होता है कि एकदम से कोई एक आधा अंदर जो है ना वो ब्लैक भी पैदा हो जाता है। अब जिस तरह जो स्नो और पैंथर है इनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों वाइट थे लेकिन पैंथर जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक आ गया था। तो ये इनके पीछे से कहीं ना कहीं से ब्लड लाइन में होता है कि हो सकता है जो स्नो पैंथर के पेरेंट्स हैं उससे भी आगे कोई और जो है ना वो पहले किसी ब्लैक मेल के साथ जो है ना वो मेट किया हो या ब्लैक फीमेल के साथ मेट किया हो। तो इस तरह फिर आगे इनके जो है ना वो जेनेटिक ही होता है। तो इसके अलावा कोई भी मतलब ग्रे या स्किन कलर में भी पैदा हो सकते हैं। मतलब जैसे इनके जो पीछे से क्रॉस करवाए होते हैं ना डिफरेंट मतलब कलरिंग होती है वाइट की ब्लैक के साथ वाइट की स्किन के साथ। तो वो फिर ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं से एकदम से जो ना अगर आप वाइट का वाइट से भी क्रॉस करवा देंगे ना तो वो उनके ब्लड लाइन में अगर वो चीज़ होगी ना तो वो फिर किसी भी जो ना वो क्रॉस के टाइम आ सकती है। मतलब किसी और कलर में भी ब्रीड जो है ना वो आ सकती है। अब हम फेस और कोट की इकट्ठी सेम बात करेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कोट जो है ना वो अच्छा है तो उसके लिए अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल कोट वाला मेल जो है ना उसके साथ मेट करवाते हैं ना तो फीमेल जो कैट होती है ना उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। तो उसके अगर किटन होंगे ना तो वो फिर सिंगल कोट में ही होंगे। तो ज़ाहिर बात है जो मेल है उसका सिंगल कोट है तो फिर वो ट्रिपल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि भाई अच्छे वाला हैवी वाला जो मेल कैट है ना मतलब ट्रिपल कोट वाला वो आप लोग लेकर आएँ खूबसूरत सा। तो फिर ही जो है ना वो किटन भी ज़्यादा खूबसूरत पैदा होंगे। और अगर आइज़ की बात करें तो ब्लू आइज़ का जो ना वो आप लोग भाई ब्लू आइज़ के साथ ही जो ना वो मेट करवाएं। और ये नहीं कि आप लोग ब्लू आइज़ वाली कैट है तो उसका आप लोग जो लाइट ब्राउन को होता है जिस तरह आप पैंथर का और स्नो का गोल्डन कलर की आइज़ हैं तो इनके बच्चों की भी आगे सेम वही गोल्डन कलर की आइज़ आई हैं। तो इनका पीछे से भी जो ना वो गोल्डन आइज़ ही होंगी। तो अगर ब्लू आइज़ हैं तो फिर ब्लू के साथ ही आप लोगों ने जो है ना वो मेट करवाना है।
अगर आप ब्लू आइज़ वाले कैट का मतलब जो फीमेल है उसकी गोल्डन आइज़ हैं तो उनका अगर आप लोग क्रॉस करवाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो ना अजीब सी मतलब उनकी फिर आइज़ जो ना वो डेफ भी हो सकती हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में जो रियल ब्लू आइज़ वाली कैट्स हैं ना वो बहुत कम पाई जाती हैं, तो मोस्टली जो ना वो मिक्स ब्रीड ही आ रही है। तो भाई कोट की भी बात होगी, आइज़ की भी बात होगी, फेस की भी बात होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैट की भाई एज कितनी होनी चाहिए। एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ज़ाहिर बात है हम लोग जो ना वो मैच करवा रहे हैं, इनका क्रॉस करवा रहे हैं, तो एज का भी तो भाई हमें कंफर्म होना चाहिए ना। ये नहीं कि आप लोगों की साल 1.5 साल की कैट है तो जब जाके आप लोग जो ना फिर कैट ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई कैट बाबा हीट पे आ रही है तो उसके लिए कोई मेल कैट होना चाहिए। तो मेल कैट ये नहीं है कि आप लोग पहले से उसने मतलब मेट किया हो, जिस तरह हमारे घर में पैंथर है तो उसको कोई ले जाए उससे मेट करवा ले, तो ज़ाहिर बात है जो फीमेल कैट होगा उसका फ़र्स्ट टाइम होगा मैच, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में चली जाती है। और जो मेल कैट होता है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है। तो ये नहीं कि आप लोगों की जो कैट है वो 1 साल की और बिल्ला जो है ना वो बहुत बड़ा 4 साल का हो और ऑलरेडी जो है ना उसने फिर काफ़ी बार मेट किया होता है। कैट जो है ना फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और ये नहीं है कि आप लोगों की जो कैट है वो 1.5 साल की है और आप लोग जो है ना वो मेल कैट जो है ना वो 8 से 9 मंथ का ले आए, जो कि मतलब उसको भी बिल्कुल इतनी ज़्यादा नॉलेज ही ना हो। तो कोशिश करेंगे दोनों की एज जो है ना वो सेम सेम हो, तो थोड़ी सी मतलब आगे पीछे हो, इससे ज़्यादा ना हो। मतलब दोनों का अगर मैच फ़र्स्ट टाइम है तो फिर दोनों का ही फ़र्स्ट टाइम होना चाहिए। ये ना हो कि एक का पहले मतलब काफ़ी बार उसने मेट किया हो और एक का जो है ना बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हो। तो इस तरह दोनों में से एक जो है ना वो फिर डिप्रेशन में जा सकता है, तो फिर वो जो मेट है ना सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने फ्यूचर में आप लोगों को पता है कि भाई हमने किटन लेने, हमें क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो फिर जिस तरह हमने मतलब जो है ना वो सिबलिंग्स लिए थे ना, ये मतलब सेम एज के, तो फिर आप लोग इस तरह जो है ना वो सेम एज के ले लें। तो ज़रूरी नहीं आप लोगों ने सिबलिंग्स भी लेने हैं, तो मतलब कोई भी आप लोग ले सकते हैं लेकिन फिर सेम एज के ही होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरा ये कि आप लोग कोशिश करें कि अगर आपका जो मेल कैट है ना वो अडल्ट हो गया, मतलब बड़ा हो गया ना, तो आप लोग कोशिश करें अगर बाहर से आप लोग फीमेल कैट ला रहे हैं तो आप लोग वो वाली फीमेल कैट लाएं जो मतलब जिससे पहले से जो ना वो 1-2 बार बच्चे दिए हों, मतलब जिसका कंफर्म हो कि भाई वो जो ना प्रेग्नेंट हो सकती है या मतलब क्रॉस उनका सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि जब तक डिलीवरी नहीं ना होती तो हमें कन्फर्म भी नहीं हो रहा था, या हम लोग यही समझ रहे होते हैं कि भाई जो फीमेल कैट है ना वो मतलब उसने मेट सक्सेसफुल कर लिया तो अब वो प्रेग्नेंट है। तो बाद में फिर जाके 2-2.5 माह बाद पता चलता है जाके भाई मेल जो मतलब फीमेल कैट है ना वो तो उसने जो ना वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई ना। तो उम्मीद करती हूँ भाई बड़ी मुश्किल वाली वीडियो थी, जैसे तैसे करके बना लिए, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो बस जैसे तैसे करके जो ना वो वीडियो बना लेती हूँ, टूटी फूटी जैसे भी, तो आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी है। और काइंडली मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और जिस दिन भी कोई भी वीडियो अच्छी लगे ना दिल को, तो फ़ौरन से पहले आप लोगों ने ज़्यादा सारा शेयर कर देना है, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। चले जी, सारे बच्चे सो रहे हैं, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।